इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्का बंदियों से मुतालिक केस में इस्तफसार। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ शफाफ तरीके से करे। हल्का बंदियाँ अवामी मफाद का मामला है। टप्पेदार सर्कल को जिम्मेदार और ज़रा भी मुतासर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज़्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में कमीशन में दरख्वास्त दायर करने की कोई हद मुकर्रर नहीं। इलेक्शन कमीशन को मौके दे रहे हैं दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात दूर करें। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। निगरान सेटअप हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करे। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला सिंध, बलूचिस्तान को मरासला। इंतखाबात के हवाले से हिदायत जारी, आम इंतखाबात के लिए आईनी इक़दामात उठाने का फैसला। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी मुआवनत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाज़त के बगैर तकर्रुर तबादले ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन की विफाकी और सूबाई मकामी इदारे हर किस्म की भर्तियों पर पाबंदी आए। हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर भी पाबंदी। इदारों में भर्ती होने वाली सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, काबीना अरकान, मुशीरान और मेंबरान असम्बली से सरकारी रिहाइशगाहें फौरी खाली कराने का हुक्म। सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। निगरान हुकूमतें कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मामलात चलाएं। निगरान हुकूमतें इलेक्शन में दबाव और खलल डालने की कोशिश ना करें। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 3 रुपए इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 291 रुपए 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 4.5 रुपए इजाफा। सोने की फी तोला कीमत भी बढ़ गई। फी तोला सोना 1100 रुपए महंगा। फी तोला सोना 2,22,900 रुपए का हो गया। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए और कमर्शियल की कीमत में 450 रुपए इजाफा। सिर्फ 2 दिन में फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ गई। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन ने एलपीजी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। घरेलू सिलेंडर 2,495 रुपए की बजाय 2,615 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 9,580 रुपए की बजाय 10,030 रुपए में फरोख्त। निगरान हुकूमत का पहला इम्तिहान शुरू। पेट्रोल डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मालिकान का पेट्रोल देने से इनकार। कई पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस पंप मालिकान ने पेट्रोल जखीरा कर लिया। निगरान विफाकी काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, शोएब सडल, हफीज शेख, एहसन बून, सरफराज बुख्ती, जुल्फिकार चीमा के नाम ज़ेर गौर। सरफराज बुख्ती और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी को वजारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इमरान। निगरान काबीना के उम्मीदवारों से अनवारुल हक काकड़ के इब्तदाई राब्ते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एक्शन में आ गए। पहले इजलास में वजारतों की ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ बोले, मुल्की माशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे। हुकूमत तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात, टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाए। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करना है। मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर बनाने की ज़रूरत है जहाँ बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की ज़रूरत है।
जस्टिस रिटायर मकबूल बाखिर निगरान वजीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला सिंध कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस रिटायर मकबूल बाखिर बोले, मुश्किल हालात में जिम्मेदारी बहुत अहम थी। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकूं। कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करूंगा। पहली तरजीह काबीना की तश्कील होगी। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के हर मुमकिन मुआवनत करेगी। अमन अमान की सूरत हाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अवामी मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश होगी। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास मुशावरत के लिए आज आखिरी दिन। निगरान वज़ीर आला का फैसला ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। प्रिंस अहमद अली, अली मर्दान, अली हसन जहरी के नामों पर भी गौर। ओपोजिशन लीडर हुकूमत को उस्मान बादीनी के नाम पर कायल करने के लिए सरगर्म। हमल कलमती, बहरोज रईकी, कहदा बाबर भी निगरान वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई काबीना के लिए 25 अफराद के नाम शॉर्टलिस्ट क्लियरेंस जारी। जराये के मुताबिक इदारों से छानबीन के बाद 15 रुकनी काबीना के अरकान के नाम का ऐलान किया जाएगा। साबिका काबीना के तल्ख तजर्बे के बाद अब मुकम्मल खैर सियासी काबीना तश्कील देने की कोशिश। विफाक में निगरान काबीना तश्कील देने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की हल्फ बर्दारी का इम्कान। सदर मुमलिकत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कहा, सरकारी इश्तिहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के साथ जोड़ने से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सदर से PFUJ, APNS और PBA, CPNE और आयमन के नुमाइंदों ने मुलाकात की। नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। शरीफ फैमिली जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 21 सितंबर को वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ की करीबी दोस्तों और लीगी रहनुमाओं से वतन वापसी पर मुशावरत जारी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ बन्नू, हज़ारा, डियाई खान, पेशावर मर्दान, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के चेहरे, सर और कमर के जख्मों की सफाई कर दी गई। सफाई के बाद रिजवाना की पट्टियां हर रोज तब्दील की जाती हैं। 1.5 माह तक प्लास्टिक सर्जरी का अमल जारी रहेगा। तहकीकाती टीम में पुलिस के आला अफसरान के साथ हसास इदारों के 2 अफसरान भी शामिल। कराची में खुले मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक बच्चे के घर डिप्टी मेयर सलमान मुराद की आमद। वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुतवफ़्फ़ी बच्चे के वालिद से मुलाकात में इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। इलाके में खुले मैन हॉल को बंद करना, ताहम वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। अच्छा नहीं लगता, जमानतें खारिज कर दी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज के रिमांड। वकील ने कहा, सिक्योरिटी खदशात हैं, यही तफ्तीश कर ले। जज ने रिमार्क्स दिए, DIG ऑफिस पास ही है, इज्जत के साथ बिठाया जाएगा। थाना कुसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसील। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI के भांजे हसन खान नियाजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को छुट्टी अरसाल कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हसन खान नियाजी जिना हाउस मुकदमे में लाहौर मतलूब। मुल्जिम हसन नियाजी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी लहराने का इल्जाम।
एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। साबिक वजीर संजीदा और दानिशवर इंसान है, जज्बात में कोई बात कह दी होगी। चीफ जस्टिस के साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमांड। दरख्वास्त गुजार महमूद नकवी बोले, मेरा मुद्दा ये है कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। चीफ जस्टिस रिमार्क से अदालत के सामने तकरीर न करें। आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार, उसे कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं ये हम तय करेंगे। हमारे फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि उनकी तामील की जाए। एहसन इकबाल नज़्म ज़ब्त वाले इंसान हम नहीं समझते, कुछ ऐसा कहेंगे जिसको तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। अदालत ने 9 मई 2018 में दी गई दरख्वास्त अगस्त 2023 में निपटा दी। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब के हवाले। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला को माली बेज़ाब्तगियों के केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने तक केस को चलाने की इस्तदा मंजूर कर ली। परवेज इलाही ने घर का खाना, ज़ाती मौलिज और अद्वियात की सहूलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, चौधरी परवेज इलाही को पहले ही से सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। अहलिया, बेटे और वकील से मिलने की इजाज़त देने पर जवाब दायर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार अफरीदी और शांताना गुलजार को कल अदालत पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशन को इख्तियारात से तजावुज पर शोकाज नोटिस जारी। डीसी इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के एमपीयूज का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ इलेक्शन इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। वजारत खजाना ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ वर्जी पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। कस्टम, साइट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सर्विसेज सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होंगी, जबकि इंतजामी उमूर, फाइनेंशियल क्लोज और डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट्स थर्ड पार्टी के जिम्मे होंगे। गर्दिशी कर्जे में 789 अरब रुपए का इजाफा। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी न हो सकी। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में इजाफे की बड़ी वजह पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस। गुज़िश्ता हुकूमत ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली का बोझ भी अवाम पर डाल दिया। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस। सिंध हाई कोर्ट का अपीलों में गवाहों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी बड़ा सानिहा था, तमाम अमामिल का जायजा जरूरी है। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट में 400 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजा, जबकि दीगर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया था। नस्ला टावर केस। मुल्जिम मंसूर कादिर काका की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। मुल्जिमान पर नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन अलॉट करने का हुक्म। मुल्जिम का मुकदमे में क्या किरदार, कराची की एंटी करप्शन अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकील ने बताया, मुल्जिम ने स्ट्रक्चर NOC जारी किया। मुल्जिम जमानत पर इस्तगासा के गवाहों को मुतासर कर सकता है। वकील फारूक इशनाइक ने दलाल में कहा, जमीन के असल मालिक KMC है। मंसूर कादिर काका 2015 से 2019 तक बैरून मुल्क थे। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 1 साल के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। वफाकी हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। इजाफी चार्जेस से कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर इजाफी चार्जेस की वसूली रोक दी। अदालत ने दरख्वास्तें नेपरा को भिजवा दी। कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म।
वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अली मर्दान डोमकी खुर्शीद महमूद कसूरी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। वजारत उस्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। मेहदी शाह ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे और कानून साज असम्बली में खिताब की दावत दे दी। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इंतखाब नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक पर इत्तफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, निगरान वजीर आजम से इंसाफ की तवक्को है, वो ऐसी काबीना बनाएं जो गैर जानिबदार हो। उम्मीद है इलेक्शन फरवरी और इसी हवाले से होने जा रहे हैं और फ्री एंड फेयर भी होंगे। सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पीटीआई की जेर हिरासत खवातीन को रिहा किया जाए, जेल में वकला को रसाई हासिल ना होना ना इंसाफी है। शाह महमूद के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे की समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। अनवारुल हक काकड़ के पास तो इख्तियारात ही नहीं, मसाइल कैसे हल करेंगे। बलोच रहनुमा आगा हसन बलोच की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान के मसाइल को मजीद गंभीर कर देंगे। अख्तर मैंगल ने शहबाज शरीफ से कहा था ऐसा मतनाज़ शख्स नाला। शहबाज शरीफ और PTI हुकूमत से भी कहा था लापता अफराद और दीगर अहम मसाइल हल करें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी कर रहा है। कौमी असम्बली को तहलील हुए 6 दिन गुजर गए मगर इलेक्शन कमीशन ख्वाब खरगोश में है। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी इलेक्शन कमीशन हुकाम पर बरस पड़े। कहा, आम इंतखाबात के इनेकाद में किसी किस्म की कोई ताख़ीर के विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे, जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। PTI को एक और बड़ा सियासी झटका। साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। कहा, पुरतशद्दुद सियासत की ना ही ये कोई तरीका है, ये हमारा मुल्क है, इदारे हमारे, हमें मिलकर काम करना होगा। मर्दान में जायदाद के तनाज़े पर मां 3 बेटों समेत कत्ल। रेस्क्यू हुक्काम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मस्तौल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद कातिल। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में ख्वाजा सरा के मुबैना तशद्दुद से रक्षा ड्राइवर दम तोड़ गया। मकतूल रक्षा ड्राइवर गुलाम शब्बीर ने ख्वाजा सरा को खवातीन से पैसे मांगने से मना किया था। पुलिस ने ख्वाजा सरा अदनान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में 8 साल बच्ची का कातिल केस। 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 80 अफराद शामिल तफ्तीश। पुलिस को ताहाल 8 साल फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिल सकी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के हवाले से बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मशकूक अफराद के DNA टेस्ट करवाए जाएंगे। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई। किसानों को रकम की अदायगी ना करने पर शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। साबिक विफाकी वजीर अल्ताफ सलीम को शुगर मिलों का जनरल मैनेजर गिरफ्तार। झंग में शक्करगंज 1 और 2 शुगर मिल्स 30 करोड़ रुपए की नादहिंदा थीं। शक्करगंज शुगर मिल्स के GM राना मुबशिर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें 10 रोज में निपटाने का हुक्म। निगरान वजीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। कहा, FPR काउंटर के लिए विफाकी हुकूमत से बात करूंगा। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। तमग़े इम्तियाज़ के हामिल असद अब्बास का ताल्लुक फैसलाबाद से था। वो तवील अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रात वो बीमारी बढ़ने से कोमा में चले गए और बादशाह खालिक हकीकी से जा मिले।